पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था स्पीड, और स्पीड में जाने हम लोग की रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको स्पीड बोलते हैं, या रेशियो ऑफ स्पीड और एंड टाइम भी बोल सकते हैं, या डिस्टेंस पर यूनिट टाइम को भी स्पीड बोल सकते हैं। फिर मैंने उसके यूनिट की बात की थी कि छोटे यूनिट जो होते हैं स्पीड के मीटर पर सेकंड होता है और बड़ा यूनिट किलोमीटर पर आवर होता है। फिर दोनों का इंटर कन्वर्जन मैंने बताया था कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे बदलेंगे और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे बदलेंगे। तो याद एक बार फिर से मैं करा दूं कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करें और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इन बातों का ध्यान रखना। उसके बाद मैंने कल पिछले वीडियो में बताया था स्पीडोमीटर के बारे में कि गाड़ी में एक डिवाइस होती है ऑटोमोबाइल्स में। ऑटोमोबाइल मीन्स ऑटो मीन्स खुद और मोबाइल मीन्स मूवेबल, मतलब जिसको जो मूव कर सके। तो वैसी सारी चीज़ें जैसे स्कूटर, कार, ये सारी चीज़ें ऑटोमोबाइल्स के अंदर में आती हैं। तो इन सब चीज़ों में वो डिवाइस जो कि स्पीड बताता हूँ पर्टिकुलर इंस्टेंट पर। जैसे आप लोग देखते हो कि किसी में कांटा वाला लगा रहता है और किसी में डिजिटल लगा रहता है, तो स्पीड जो बताता है वो डिवाइस, उसी को बोलते हैं स्पीडोमीटर। अब इस कड़ी में आगे जब हम बढ़ते हैं तो स्पीड के दो टाइप्स कहिए या दो तरह से उस स्पीड को पढ़ते हैं। तो उसमें पहला आता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड भी एक तरीके का स्पीड ही है, लेकिन ये पूरे एक ड्यूरेशन के दौरान का होता है। यदि हम बात करें कि एवरेज स्पीड है क्या, तो सिंपली इसको बोलते हैं रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड टोटल टाइम। इसको हम लोग देखिए ऐसे भी बार ऐसे लिखा जाता है या भी ए भी। एवरेज वेलोसिटी को शो करने के तरीके हैं, भी के ऊपर बार साइन या भी ए भी नीचे की ओर, तो एवरेज वेलोसिटी। यदि हम लिखना चाहें एवरेज वेलोसिटी बराबर, सॉरी एवरेज वेलोसिटी नहीं, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस कवर्ड या ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम। अब यहाँ पर भी हम लोग बात करेंगे तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो भी होगा वो मीटर में होगा और टोटल टाइम सेकंड में। तो फाइनली यूनिट क्या आएगा, मीटर पर सेकंड। तो ये तो हो गया आपका एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड आपको निकालने के लिए बोल सकता है कि या उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। जैसे कि आप लोग जब पूरा सीख जाइएगा तो बनाने के लिए जब मैं आपको बताता हूँ कहाँ क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज का, इसी चैप्टर के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है जो एवरेज स्पीड पर रिलेटेड है। तो वहाँ पर आपको, और अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, वहाँ आपको आराम से समझ में आ जाएगा इसका कंसेप्ट भी कि कैसे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग जान लें कि ये है क्या। तो एवरेज स्पीड हम लोग जान गए। अब जो है बारी वो है यूनिफॉर्म स्पीड की। तो मुझे लग रहा है ऐसा कि आप लोग सब लोग समझ ही गए होंगे यूनिफॉर्म स्पीड है क्या। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन आपने पढ़ा और स्पीड में भी यूनिफॉर्म बस जोड़ देना है। तो यूनिफॉर्म मीन्स क्या होता है, एक ही टाइप का। तो एक ही टाइप का स्पीड कब पॉसिबल है, आप ही बताइए। एक ही टाइप का स्पीड कब पॉसिबल है, जब इक्वल डिस्टेंसेज इक्वल टाइम इंटरवल में हो सके। यूनिफॉर्म स्पीड, अ बॉडी इज said to have uniform speed if
it covers equal distances in equal time intervals। इक्वल डिस्टेंसेस इक्वल टाइम इंटरवल में यदि कोई बॉडी ट्रेवल करती है तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं, ठीक है। यदि इक्वल डिस्टेंसेस वो ट्रेवल कर रहे हैं, मतलब मान लीजिए कि हर घंटे में कोई गाड़ी 30 किलोमीटर चल रही है तो बोलेंगे ना कि 30 किलोमीटर व्हाट इज इट्स स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो गया 30 और टोटल टाइम कितना लगा 1 घंटा, तो हर 1 घंटे में ऐसा ही हो रहा। तो जब ऐसा कंटिन्यू हो तो ऐसे स्पीड को क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, यानी बोलेंगे कि गाड़ी अभी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। यूनिफॉर्म स्पीड में ध्यान रखेंगे कि इंटरवल्स जो है समय के मे बी वेरी स्मॉल, ये जो इंटरवल्स दिए गए हैं जो समय के इंटरवल है ये बहुत छोटे छोटे हो सकते हैं। मेरे छोटे कहने का मतलब कि हो सकता है कि वो किलोमीटर वो आर में हो समय के, या हो सकता है मिनट में हो सकता है सेकंड में हो, या हो सकता है मिली सेकंड में भी हो। तो ये यूनिट जो है वो छोटे से छोटे में भी मापा जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। अब हम लोग चूँकि जान चुके हैं किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में कैसे बदलते हैं, ये सीख चुके हैं हम लोग। तो अब मैं एक क्वेश्चन देने जा रहा हूँ जिसको आप लोग बनाइएगा और उसका सलूशन मैं कल के वीडियो में बताऊंगा आपको। और यदि उनमें प्रॉब्लम कहीं भी आए तो आपको ऐसे ही पूछना है, ठीक है। तो आइए लिखिए वो क्वेश्चन जो कि मैं अब देता हूँ आपको, और उसी को आप बना के देखिए कि आपको स्पीड का कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। देखिए क्वेश्चन है स्कूटरिस्ट, मतलब एक स्कूटर चलाने वाला कवर्स 3 किलोमीटर इन 5 मिनट। कैलकुलेट हिज स्पीड इन फर्स्ट सेंटीमीटर पर सेकंड, सेकंड मीटर पर सेकंड, थर्ड किलोमीटर पर सेकंड। ये आपको बनाना है। ध्यान दीजिएगा कि मैंने यहाँ पर किलोमीटर पर आर नहीं लिखा, किलोमीटर पर सेकंड लिखा है। मतलब एक बार मैं फिर से क्वेश्चन समझा दूँ कि कोई एक स्कूटरिस्ट है, स्कूटर चलाने वाला, वो 5 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 3 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस 3 किलोमीटर। अब उसकी स्पीड को हमको बताना है सेंटीमीटर पर सेकंड में, यानी आप क्या कीजिए सेंटीमीटर पर सेकंड में निकालने के लिए क्या कीजिएगा, डिस्टेंस जो ये 3 किलोमीटर इसको पहले क्या चीज में चेंज कीजिएगा सेंटीमीटर में, और टाइम जो 5 मिनट है उसको क्या चीज में चेंज कीजिएगा सेकंड में, और तब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आ जाएगा। ऐसे मैं कल आपको पूरा बताऊंगा। फिर यहाँ फिर मीटर पर सेकंड में, तो किलोमीटर 3 किलोमीटर तो उसको पहले मीटर में बदलेंगे, और टाइम जो 5 मिनट है उसको सेकंड में बदलेंगे, और फिर रेशियो निकाल करके आंसर कर देंगे। किलोमीटर पर सेकंड की बात करें तो किलोमीटर डिस्टेंस तो है ही, सेकंड पर सेकंड यानी कि टाइम की बात हो रही, तो 5 मिनट को सेकंड में चेंज कर देंगे और डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका इन तीनों यूनिट्स में किलोमीटर पर सेकंड में। तो इस ढंग से हम लोग बारी बारी से आज पूरा यूनिट्स के बारे में जाने, एवरेज स्पीड के बारे में जाने क्या होता है, और यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में भी जाने कि ये क्या होता है। और इस ढंग से ही आपको कहीं भी इसमें प्रॉब्लम हो तो आप पूछें, कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।